Okay, dear, the next topic, the second lecture, जो we will discuss today, that is about the and resonance energy. These two topics we're going to, there are certain molecules which cannot be represented by single structure. So therefore, the resonance theory is basically we draw the various possible structure for such molecules. The possible structures for benzene. Basically हम बेंजीन के लिए बात कर रहे हैं ना, तो हम बेंजीन के हवाले से बात करेंगे यहाँ पर ना कि आर कॉल्ड दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आप लिखोगे किसी भी मॉलिक्यूल के, उसको हम क्या कहेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। उनको हम रेजोनेटिंग क्या कहेंगे? हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहेंगे। ठीक है, नंबर 1। सेकंड हम क्या कहेंगे? इसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है, स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। ये मैं किसके बारे में बता रही हूँ? मैं आपको बेंजीन के रेजोनेंस के बारे में बता रही हूँ। द रियल स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वो वेटेड एवरेज है। वेट एवरेज का मतलब ये ना कि वो उसी की ही उसमें आ जाता है। रियल स्ट्रक्चर उसी को ही उसका एवरेज ही होगा आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ना, जो सबसे ज़्यादा शो करेगा उस के बारे में, उसी में से एक होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके पास, जिसमें बेंजीन ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा ड्यूरिंग द रेजोनेंस। तो पॉसिबल डिफरेंट पेयरिंग स्कीम हो भी, जब आपके पास आप एक स्ट्रक्चर को एक से ज़्यादा फॉर्म में लिख सकें। रेजोनेंस में ये नहीं होता कि भाई आपके पास जो है वो जो न्यूक्लियस है वो चेंज हो जाता है। रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस है ना, कुछ एक्सप्लेनेशन में आप उसकी कंडीशंस बताते हो ना कि भाई कौन कौन रेजोनेंस शो करेगा और बेंजीन क्यों शो करता है। सबसे पहली बात ये ना कि रेजोनेंस को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कहते हैं कि इसमें आप डिफरेंट, ठीक है ना, क्या करते हो? पेयरिंग स्कीम करते हो। पेयरिंग स्कीम करते हो किसकी? बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। और किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की? पी इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, पी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। ऑफ किसके? ऑफ कार्बन एटम की हम बात करें। हम हवाला बेंजीन का दे रहे हैं, अगर हम किसी और की बात करते तो हम किसी और का हवाला देते। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास बेंजीन का ये है, ठीक है, ए स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। फिर डबल एरो लगा दिया, रेजोनेंस को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, ये बी स्ट्रक्चर हो गया, ये भी कैलकुलस स्ट्रक्चर है। थर्ड स्ट्रक्चर आपके पास सी स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, वो इस तरह से हो जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। फिर डी स्ट्रक्चर आपके पास आ गया, जिसमें आपके पास इस तरह से दिया हुआ स्ट्रक्चर। फिर ई स्ट्रक्चर आपके पास आ जाए, जिसमें आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर दिए, डी और ई, टोटल ये 5 स्ट्रक्चर्स है आपके पास। जैसे अब इसमें ये जो 2 स्ट्रक्चर है, फर्स्ट 2, इसको हम बेसिकली कहते हैं कैलकुलस स्ट्रक्चर्स, और ये वाले जो स्ट्रक्चर आपके पास है इनको हम कहते हैं डिवार स्ट्रक्चर, हम बेसिकली आपके पास कहते हैं। अच्छा, इसमें ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो रियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है कुछ कुछ में इसमें, लेकिन इसमें कुछ स्ट्रक्चर जो है जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन में आते हैं और कुछ जो है वो माइनर कंट्रीब्यूशन में आते हैं, जो कि कंट्रीब्यूशन लेस करते हैं। अब जितनी स्टेबिलिटी आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की होगी उतनी ज़्यादा उसकी कंट्रीब्यूशन होगी रियल स्ट्रक्चर की तरफ। तो और जितने सारे स्ट्रक्चर आपके पास बेंजीन के 5 के 5 मैंने आपको बताया ना, उसमें डिफरेंट पीपल की कंट्रीब्यूशन, कैलकुलस स्ट्रक्चर है वो मेजर कंट्रीब्यूशन में आ जाते हैं, यानी मेजर टाइम इसका रेजोनेंस में इसमें लगता है। तो इसको हम कहते हैं मेजर कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हम कहते हैं, ठीक है ना। मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में हम इसको डिस्कस करते हैं। फिर जो माइनर है, और बेसिकली इसमें 80% रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो इसमें स्पेंड करते हैं आपके पास टाइम, 80% इसमें टाइम स्पेंड करते हैं। और डिवार स्ट्रक्चर ये माइनर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में आपके पास आ जाते हैं, माइनर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, और ये 20% इसमें आपके पास बहुत कम टाइम इसमें करते हैं। और जो और स्ट्रक्चर्स जो हैं बाकी आपके पास जो है ना, वो बहुत कम टाइम उसमें स्पेंड करते हैं, इसलिए उसके स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है। अच्छा, कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशंस की बात मैं कर रही हूँ कि कंडीशंस क्या हैं रेजोनेंस के लिए, कि भाई किस कंडीशन में आपके पास आपको पता चलेगा कि भाई ये रेजोनेंस करते या नहीं करते। फर्स्ट कि पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि अगर आप स्ट्रक्चर को मैं बता रही हूँ ना आपको बेंजीन का, ये जो कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियाई हैं इसके, जिसके साथ ये कार्बन और हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड जो है वो बॉन्डेड है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। द फर्स्ट कंडीशन वो सेम रहेगी। सेकंड, स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा? उनके डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, यानी अगर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे थे, अब इस तरह से आपके पास आ गए।
यानी पहले राइट साइड पे थे तो आप लेफ्ट साइड पे आ गए, पहले लेफ्ट पे थे अब राइट पे आ गए, पहले राइट पे थे आप किधर आ गए, लेफ्ट पर आ गए। अच्छा, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना ईच स्ट्रक्चर में वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे अब आपने ओजोन का स्ट्रक्चर देखा है भाई कि ओजोन का ये एक स्ट्रक्चर है रेजोनेंस, और एक स्ट्रक्चर इसका ओजोन का ये है, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना बॉन्ड बनाने के बाद, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। तो ये अब काउंट करें इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेड इलेक्ट्रॉन को, अनपेड इलेक्ट्रॉन के तो 2 4 6 7 8 9 10 11 12, इधर भी देखिए 2 4 6 8 10 और 12, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है, सेम आपके पास। ये चीज़ आपने अपने माइंड में क्लियर कर लेनी है कि बेंजीन जो है वो हाफ ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल जो है वन केकुलर स्ट्रक्चर शो करता है और दूसरा जो है वो अदर स्ट्रक्चर शो करता है, हाफ इसमें आपके पास टाइम स्पेंड करते हैं। इनफैक्ट बेंजीन मॉलिक्यूल जो है ना वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर एक टाइम में शो कर सकता है, उसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है दिस इज बेसिकली द वेटेड एवरेज ऑफ केकुले एंड डिवार स्ट्रक्चर बोथ, क्योंकि बाकी जो है वो बहुत कम परसेंटेज शो करते हैं, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर। जैसे एंगस्ट्रॉम स्ट्रक्चर था आपके पास, और स्ट्रक्चर जो आपने पढ़े जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, ठीक है ना, डिवार स्ट्रक्चर के अलावा क्लॉस स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, वो हो गया, और लेंडन्सबर्ग स्ट्रक्चर भी एक आपके पास है। तो बेसिकली वो ज़्यादातर इसमें नहीं आते आपके पास। फिर आपके पास ये है कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो है हमेशा उनकी एनर्जी लोअर होती है, रेजोनेंस इन एनर्जी होती है देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपके पास है, और देयरफॉर ये क्या होता है आपके पास स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। मतलब जितने भी स्ट्रक्चर बेंजीन के बनते हैं ना रेजोनेंस हाइब्रिड में जो रेजोनेंस करते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइज होते हैं, इन डीलोकलाइजेशन की वजह से ही इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है आपके पास। ठीक हो गया। रेजोनेंस एनर्जी जो आपके पास डीलोकलाइजेशन ऑफ एनर्जी की जो हमने कैलकुलेट किया बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू बेंजीन की, वो आपके पास है तकरीबन, वो आपके पास कैलोरीज में 36 किलो कैलोरीज पर मोल है, और किलो जॉल में फिर 151 किलो जॉल पर मोल है, 151 किलो जाउल पर मोल। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है आपके पास ना, कि विच इज़ हाई एंड दस बेंजीन इज़ मोर स्टेबल कंपाउंड। यूजली मैंने आपको बताया था ना, ये आपको मैं भी बताऊंगी प्रूफ करके भी कि भाई क्यों बेंजीन स्टेबल होता है, और वो अगर बेंजीन स्टेबल तो है, इतनी अनसेचुरेशन है, तो क्या वजह है कि बेंजीन इतना स्टेबल है, तो वो मेन रीज़न यही है कि बेंजीन में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है आपके पास। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट रेजोनेंस एनर्जी, सॉरी रेजोनेंस के बारे में आपके पास आ जाएगा। इसके बाद हम रेजोनेंस एनर्जी को डिस्कस करेंगे।